फौज, वो आपने सुना होगा, आपको याद होगा, DGISPR ने कहा था जिस तरफ चीफ देखता है फौज उधर देखती। फौज में चीफ की ताकत या इख्तियार जो है, मतलब जिसके पास डंडा होता है, आप ये कहते हैं जिसके पास स्टिक होती है तो एवरीबॉडी मतलब टर्न टू हिम। वो है ना, क्या करें। आर्मी चीफ का इख्तियार आप जानते हैं, फौज में सब जानते हैं कि ही इज ऑल पावरफुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज वन अमंगस्ट इक्वल्स। ये कहा जाता है चीफ जस्टिस के बारे में कि बाकी सब जज बराबर है। वो उन बराबर जजों में से एक है। सिर्फ इंतजामी मामला पहले वो देखते थे, वो भी उनके हाथ से लेने की कोशिश की थी, वापस लेती है अब दोबारा, लेकिन वो भी इख्तियार वापस ले रहे हैं। तो जब बराबरी की बात होती है ना, जज बराबर है, मैं अगर खत लिखूंगा चीफ जस्टिस मेरा कुछ नहीं कर सकता तो मैं खत लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं आर्मी चीफ के खिलाफ खत लिखूंगा तो वो मुझे उठा के शायद एक तो रिटायर भी कर सकते हैं, हो सकता है मुझे उठा के किसी ऐसे कोने में भेज दें, और इस्तीफा भी ले सकते हैं सर, इस्तीफा भी ले सकते हैं। आपको पता है जनरल रिजवान साहब से भी, उनको भी इसी तरह घर भेजा गया था, इस्तीफा तो नहीं था खैर, उनको हटा दिया गया था DGISI की पोस्ट से बाजवा साहब ने। ठीक कह रहे हैं सर, एग्री विद यू, वहाँ पे पावर ज़रा डिफरेंट है। जी सर, काशिफ आवाज़ आप कह रहे हैं, आप बात करें। नहीं मैंने कर ली थी। अच्छा सर, थोड़ा सा इसको, ये तो चलता रहेगा, आप भी मौलाना फजल रहमान साहब के कल उसमें शामिल थे जो उन्होंने IT की थी, जर्नलिस्टों से मीटिंग्स की थी, आपको उन्होंने मना भी किया था कि भाई आप इस तरह की शरारतें ना करें, कुछ शरारती सवालात भी आपने किए थे। आप अपनी रीडिंग शेयर करेंगे जो कल 2.5 घंटे की मीटिंग्स हुई है मौलाना साहब की, क्या गुफ्तगू हुई, क्या रही, आपका क्या एनालिसिस है कि मौलाना साहब क्या चाहते हैं, मामलात अभी अटके हुए हैं, नहीं अटके हुए? आज PTI के लोग आए हुए थे, उनके साथ भी मौलाना साहब ने कहा ये तरमीम है, आप भी ले आएँ, हम भी ले आते हैं, पीपल्स पार्टी को भी कहा है आप भी ले आएँ, हुकूमत को भी कहा है। तो मौलाना साहब तो यहाँ पे चौमुखी लड़ रहे हैं कि हर एक को एंगेज किया, भी ले, वो भी मुझसे बात करो, वो तो 3-4 ड्राफ्ट तैयार करने वाले हैं सर। देखिए मौलाना साहब, आपको पता है कि सियासत में ज़हीरत तरीन लोगों में से एक, आई एग्री सर, ट्रू, इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैन। यस, और पॉलिटिक्स में किसको कैसे कब इस्तेमाल करना है, आप अपना एक पुराना आर्टिकल निकाल के पढ़ लें, यही पॉलिटिक्स होती है जी। वो आपको याद होगा, आपको गिलानी साहब ने ये वाकया सारा सुनाया था। हाँ, वो उनका यस 2007 की बात है जी। तो मसला ये कि मौलाना साहब की बात से मुझे ये लगा कि मौलाना साहब हुकूमत के करीब तर है। उन्होंने हमें इस तरह कन्विंस किया कि जजेस की उम्र 67 साल बांग्लादेश में भी है, यस, और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो मेरा ही आइडिया था, हुकूमत कहती है। उन्होंने ये भी, आप याद होगा, कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के जजेस ट्रांसफर हो तो हमें इससे मसला नहीं। उन्होंने कहा सनसेट क्लॉज डाल दें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो ये आप मिसिंग पर्सन का मामला खत्म हो जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हो, तो बेहतर है कि उनका कोर्ट में ट्रायल हो और जल्दी जल्दी फैसले हो। तो हर उस मसले पर, और ये भी कि जो जिन शक्कों से मौलाना साहब को मसला था वो निकाल दी गई। तो हमें वो सारी, मुझे सारी बातें सुन के लगा कि वो हमें बता रहे थे कि यार मेरे सारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया। अभी वो हुकूमत, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होगी रोक साहब, अगर हुकूमत के मौलाना के साथ मिलके PTI एक आईनी मुसवदा तैयार करती है तो वो इन अ वे PTI का अभी तक मौक़िफ़ ये है कि वो इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को तस्लीम नहीं करते। बैठे वो जरूर है लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते। अगर वो कानून साजी और आइन साजी के प्रोसेस में जाएंगे, वोट करेंगे 4 चीजों पे और 4 की मुखालफत करेंगे, then they are legitimizing this government। लेकिन उन्होंने वोट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उन्होंने वोट तो किया हुआ है सर। उन्होंने या सदारती इलेक्शन पे वोट डाला, उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को डाला, जब प्राइम मिनिस्टर का वोट था, मैं गलत नहीं कह रहा, उमर अयूब खान साहब को डाला, तो ऑलरेडी वो तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेज, अलाउंसेज, वोटिंग शोटिंग वो तो सारी कर रहे हैं सर। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया क्यों वो। लेकिन सर हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं समझ, वो इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को लेजिटिमेट वज़ीर आज़म नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि ये 17 सीटें थी, ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये दोनों में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो आईनी तरमीम इस हुकूमत के साथ करना, लेजिटिमेसी देना इस हुकूमत को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा अगर मौलाना उनको खींच के आईनी तरमीम करवाने की तरफ ले जाते हैं। आप कह रहे हैं मौलाना फंसा, आप ये कह रहे हैं मौलाना फंसा रहे हैं उनको, कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा सर, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। आपकी बात से तो मुझे ये लगा है कि ये नया ट्रिक है इमरान खान साहब को फंसाने का कि ले जाएं और उनसे वोट करवा दें। मैं ये कह रहा हूं इसका कॉन्सिक्वेंस, जो आज की मीटिंग हुई मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी ये मीटिंग,
जब सलमान राजा साहब ने की मौलाना साहब हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा कि इकट्ठे मुसवदा बनाएंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या पीटीआई उस मुसवदे की तरफ जाएगी, आईनी तरमीम में किसी चीज की हिमायत या मुखालफत करेगी। बिकॉज अगर वो करेगी तो फिर मेरा ख्याल है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस निजाम को लेजिटिमाइज कर रहे हों, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी पॉलिटिकली। राइट। अच्छा सर, लास्टली ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब की लाइन फिर दोबारा हार्ड हुई है। रऊफ़ हसन साहब कह रहे थे जी हम सबसे बात करेंगे, फ़ौज से करेंगे, एजेंसियों से, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का ओवरऑल हम सबसे बात करेंगे। खान साहब ने आज कह दिया जी उनको गलत फहमी हुई, हम किसी से नहीं बात करेंगे। ये क्या बात है? रऊफ़ हसन साहब अपनी अलहदा से पार्टी चला रहे हैं, अपना थिंक टैंक चला रहे हैं, जो वो उनका दिल करता है कह देते हैं। खान साहब कहते हैं उनको पता ही नहीं है, या ये कोई गुड कप बैड कप खेला जा रहा है कि आप जो हैं आप कहेंगे हाँ हम करना चाहते हैं बात, रऊफ़ हसन साहब मैं कहूँगा नहीं करना चाहते, जैसे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब खेलते थे पुराना खेल जो है गुड कप बैड कप। तो हाउ डू यू सी दैट सर? सर मेरा नहीं ख्याल है गुड कप बैड कप है। ओके। मेरा ख्याल है ये जो रऊफ़ हसन साहब ने कहा, एक सवाल के जवाब वसीम बदामी को कहा उन्होंने जी, मुझे ये लगता है कि लाजमी पीटीआई की पॉलिसी यही रही। और आज भी अगर फौज मुज़ाकरात का इशारा दे, मैं आपको बताऊं तहरीक इंसाफ तैयार हो। तहरीक इंसाफ की इतनी सख्त पोजीशन इसलिए है क्योंकि फौज की तरफ से इशारा नहीं, या वो किसी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मैं इनकी पोजीशन एक्चुअली वुड वांट टू सी कि कल अगर वो कहते हैं आए मुज़ाकरात के लिए मेज पर बैठे, तब तहरीक इंसाफ का रिएक्शन करो। क्या वो ये कहेंगे कि हमने आपसे मुज़ाकरात नहीं करने? अगर नहीं करने तो किससे करने? ये तो आपको हुकूमत से करने चाहिए। एक चीज उन्होंने बार बार कही है कंसिस्टेंटली, सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुझे लगता है एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात करने को फिलहाल तैयार नहीं, इस वजह से वो ये कहते हैं कि हमने भी बात नहीं करनी। असल मसला अगर टेबल पे ऑफर आई फिर देखते क्या होता। बहुत शुक्रिया सर जी आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, ग्रेटफुल। काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन से लाइव अनवर इकबाल साहब। उनसे जानेंगे वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका के हवाले से कि वो दौरा कैसा जा रहा है, क्या अचीवमेंट्स हैं जो वज़ीर आज़म हासिल कर पा रहे हैं इस दौरे से, और क्या क्या मुलाकातें हैं, किन किन से हुई हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ये जो जजेस का मामला है, जिस तरह आप और काशिफ डिस्कस कर रहे थे और आपने कहा भी कि ये सूट नहीं करता जुडिशरी को इस टाइम पे इस तरह से, या किसी भी टाइम पे इस तरीके से आपस में उलझना या इस तरह की खतो किताबत होना। अब ये तो बड़ी वाज़े हो चुकी है ये डिवाइड जो है, तो इस सिचुएशन में आईनी तरमीम अगर आती हैं तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुत्तहिद ही नहीं है कि वो इनको काउंटर कर सके या इनके खिलाफ कुछ स्टैंड ले सके। क्या बनेगी सिचुएशन? दो स्कूल ऑफ थाट हैं इसमें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। एक मतलब ओल्ड स्कूल ऑफ थाट है जिसको काजी फैज़ ईसा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक न्यू स्कूल ऑफ थाट है जिसको जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। ओल्ड स्कूल क्या कहता है? वो कहते हैं जनाब कि इस मुल्क में इदारे हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका अपना काम है, उनका मैंडेट है, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ पावर्स हैं, और जो कहा जाता है ना हर इदारा अपने अपनी डोमेन में काम करे। ये कहना बड़ा आसान होता है लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है।